नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से आज रूबरू हो रही हूँ और एक बहुत अच्छे इवेंट के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मेरा एक बेटा है, विक्की नाम है उसका, विरसा, और वो हेलो किड्स नाम के स्कूल में पढ़ता है। और आज वहाँ पर समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और उसमें ये मतलब मुझे लग रहा है बहुत अलग टाइप का समर कैंप है। जो मेरा अपना अनुभव है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने देखा कि उसमें जिस तरह के समर कैंप में इवेंट्स कराए जा रहे हैं, वो इवेंट्स बच्चों को प्रकृति के बहुत करीब लाएंगे। जैसे उसमें एक इवेंट है, मड ऑब्स्टिकल्स रेस कराया जा रहा है। तो उसमें क्या है, मिट्टी में बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। पहले आप लोगों को शायद याद होगा, बचपन में जब हम लोगों को भी कहा जाता था, स्पेशली मेरे पेरेंट्स भी कहते थे कि बच्चा मिट्टी से जितना जुड़ता है, मिट्टी से जितना खेलता है, उसका इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रांग होता है। आजकल के समय में क्या है कि लोग डरते हैं, कहते हैं कि भाई तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं और जो न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, तो और इस तरह का वातावरण भी नहीं मिलता कि बच्चे मिट्टी से खेल पाएँ, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे फ्लैट्स में या यहाँ पर सीमित होकर रह गए हैं। और फिर लगता है कि नहीं, बच्चों के हाथ गंदे हो जाएंगे, कहीं कुछ काट ना ले, कहीं कुछ हो ना जाए, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग सोचते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बच्चा अगर मिट्टी के बहुत ज़्यादा करीब होता है तो वो उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। और आप लोगों को पता होगा कि हमारा ये जो शरीर है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है: वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और नभ। और इन सब के बीच अगर हम रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ेगी। कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि मिट्टी में खेलिए। मिट्टी हम जिससे बने हैं उसमें मिट्टी का भी अंश है। मैंने कहा ना, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और नभ। तो पृथ्वी क्या है? मिट्टी से ही है, मिट्टी ही बना हुआ है। धरती से जुड़ाव होना इंसान का बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग कहते हैं ना कि ज़मीन पर बैठकर खाइए। क्यों कहते हैं? तो उसका कोई ना कोई ऐसा रीज़न तो होगा, साइंटिफिक रीज़न भी है, और अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो उसका भी बहुत कुछ रीज़न होगा। और हमारे बड़े बुजुर्ग जो बातें कह कर गए हैं, मैं ये बात मानती हूँ कि वो सही कहते हैं। हम लोग कभी कभी ये ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है, लेकिन हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न होता है और ये आपके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और एक जैसे फ़ोम पार्टी कराई गई है, मैंने देखा है। फ़ोम पार्टी में क्या है कि बच्चे जो हैं वो फ़ोम क्रिएट किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि मूवीज़ में स्मोक आता था और धुएँ जैसा कुछ, और जब हम लोग कुछ झाग बनाते हैं, बॉडी वॉश डालते हैं लूफ़ पर और उसको पानी डालकर अपनी बॉडी पर रगड़ते हैं तो फ़ोम जैसा क्रिएट हो जाता है। तो वैसा कुछ फ़ोम पार्टी का आयोजन किया गया। और मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था कहीं पर। होता क्या है कि जैसे ड्राई आइस जो नॉर्मल आइस जो हम फ्रिज में जमाते हैं उससे डिफरेंट होता है। ड्राई आइस को जब आप रखेंगे, वो एक तरह का सॉलिड CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब उस ड्राई आइस को, नॉर्मल आइस और ड्राई आइस में क्या फ़र्क होता है पहले ये बताती हूँ। जो नॉर्मल आइस होता है, अगर उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देते हैं, मतलब फ्रिज के बाहर निकाल कर रखते हैं, तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उसको बाहर रखने से। लेकिन ड्राई आइस में क्या होता है कि ड्राई आइस अगर आप बाहर रखते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, वो धुएँ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं तो धुआँ निकलता है ना, उस तरीके से। मतलब मैं साइंस की इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन नॉर्मल चीज़ है तो वो मैं अपने नॉर्मल भाषा में आपको समझा रही हूँ। उसी तरह उसमें क्या होता है कि ड्राई आइस मिलते हैं और उसको कट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको तोड़ दिया जाता है पार्ट वाइज, और फिर गर्म पानी, मतलब O2 ऑक्सीजन, O2, और ये गर्म पानी लिया जाता है, H2O शायद कहते हैं। तो उसमें इसको ड्राई आइस को डाल दिया जाता है। जब ड्राई आइस गर्म पानी में जाता है तो वो स्मोक जैसा, मतलब फोम जैसा वो निकलने लगता है, धुएँ जैसा, वाइट 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 कलर का, जैसा आपने देखा होगा फिल्मों में दिखता है। तो उस टाइप का वो आइस क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो बच्चों के साथ की जा रही हैं, उनके साथ जो इवेंट हो रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब हम लोगों के टाइम में इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के
जो समर कैंप्स हैं उसका आयोजन क्यों नहीं किया जाता था। हम तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, कभी कभी लगता है कि हम खुद ही बच्चे बनकर चले जाएं और विकी के स्कूल में खूब सारा एंजॉय करके आएँ। तो कुछ क्लिप्स हैं, कुछ मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से।